किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बहुत ही सस्ती चीज़ आपको बताएंगे। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, गेहूं में कल्ले ही कल्ले आएंगे, गेहूं में शानदार फुटाव होगा। आपके गांव वाले आपसे पूछेंगे कि आपने क्या डाला, कैसे आपके इतने ज़्यादा कल्ले आ गए। बहुत ही सस्ता तरीका, और आप सभी इसका इस्तेमाल अपने घर में किसी न किसी रूप में करते अवश्य होंगे। आसानी से उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं कि हाँ कहीं पे मिले कहीं पे नहीं मिले। लगभग पूरे भारत में मिलने वाला, सब जगह पे मिलने वाला है, और इसका इस्तेमाल करने से अच्छे कल्ले अवश्य आएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो किसान साथियों, यहाँ पे हम इस्तेमाल जो करने वाले हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको और अच्छे से ध्यान देना। जैसे समय से यूरिया डालिए। पहले पानी पे यूरिया 40 से 45 किलो डालिए, क्योंकि यूरिया कल्ले निकालने में काफ़ी मदद करता है। पौधे के अच्छे से विकास के लिए यूरिया यानी नाइट्रोजन का काफ़ी अहम काम होता है। तो पहले और दूसरे पानी पे 40 से 45 किलो यूरिया आपको इस्तेमाल करना होता है। और पहले पानी के बाद आपको यूरिया के साथ जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो इस्तेमाल कर देना है। जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा, मिट्टी में सुधार करेगा, आपके पौधे में अच्छे से विकास में मदद करेगा, आपके पौधे में हरियाली लाने में मदद करेगा, कल्ले के फुटाव में काफ़ी हेल्प करता है। तो जिंक 33% वाला 5 से 7 या फिर 21% वाला 8 से लेकर 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक जिंक आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ आप चाहें तो सल्फर वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर आप सागरिका चाहें तो मिला के डाल सकते हैं। सागरिका दानेदार 10 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। सागरिका डालने से भी अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन सागरिका डालने का सबसे बढ़िया समय तो बुआई का ही होता है। इस समय डालेंगे तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। उसकी जगह पर आप सागरिका तरल का भी छिड़काव कर सकते हैं। सागरिका दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड रूप में। तो दानेदार वाली भी दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको यूरिया, साथ में आपको जिंक, साथ में आपको अगर आप सल्फ़र डालते हैं तो 90% वाला सल्फ़र 3 किलो से 5 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। पहले पानी पे इनका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में दूसरे पानी पे भी आपको यूरिया 40 से 45 किलो इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम यहाँ पे जानते हैं वो कौन सा तरीका है जो सस्ता वाला तरीका आपको इस्तेमाल करना है। ये है किसान साथियों फिटकरी। लगभग सभी जगह पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हम अपने घर में इसका इस्तेमाल सेविंग के बाद भी करते हैं। पहले के ज़माने में पानी साफ़ करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता था। कहीं पे कट जाते थे पहले तो खून रोकने के लिए, मतलब हल्का फुल्का कटते थे, या फिर दाढ़ी बनाते समय, सेविंग करते समय कट जाते थे, तो वहाँ पे फिटकरी लगा के हम अपना जो ये मतलब शुरुआती जो उपचार है वो करते थे। तो यहाँ पे फिलहाल हम जानेंगे हम अपने गेहूँ में इसका इस्तेमाल कब और कितनी मात्रा में और कैसे करें। किसान साथियों, गेहूँ में भी आप फिटकरी डाल सकते हैं। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो फिटकरी आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आपकी मिट्टी का pH वैल्यू ज़्यादा है तभी डालिए। अब उन किसान साथियों को फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है जिनकी मिट्टी का pH वैल्यू 7 या 7 से कम है। जिन किसान साथियों की मिट्टी का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, जैसे 8, 9, 10 ऐसे है, 11, 12 है, तो उन किसान साथियों को इस्तेमाल करना है। ऐसे किसान साथी जब इस्तेमाल करेंगे तो pH कम होगा, जिससे आपकी मिट्टी में मौजूद जो अघुलनशील तत्व होते हैं वो फिर से आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि जब pH वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, 7 से ज़्यादा अगर हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हो गया, तो क्या होता है कि ज़्यादा pH होने से हमारे कुछ तत्व जो होते हैं वो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो वही अघुलनशील वाले तत्व आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। अर्थात आप फिटकरी डालेंगे तो वही पुराने तत्व जो आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद है लेकिन पौधे ले नहीं पा रहे थे, उसका दोबारा से उपयोग आपके पौधे कर पाएंगे, जिससे अच्छी हरियाली, अच्छी ग्रोथ, कल्ले का फुटाव होगा। खासकर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो बहुत जल्दी अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपकी मिट्टी का pH 8, 9, 10, 11 ऐसे है। अगर 7 या 7 से कम है तो आप इस्तेमाल मत करिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो फिटकरी आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और फिटकरी आपको कैसे डालना है, महीन महीन बारीक पीस के यूरिया वगैरह के साथ मिला के आप मतलब छिट्टा विधि से भी डाल सकते हैं, या फिर यानी बुआई की विधि से भी डाल सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे पानी गिरता है, मतलब जब आप सिंचाई करते हैं तो जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, जहाँ पे गिरता है, वहाँ पे आपको किसी बोरे में, कपड़े में लपेट के रख देना है, जिससे धीरे धीरे गलते हुए आपका फिटकरी पूरे खेत में फैल जाएगा। तो इस तरह से भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।